नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो डीजीटी की तरफ से 3 बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। एक तो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो एनुअल सिस्टम वाले हैं, सेमेस्टर सिस्टम वाले हैं, डीएसटी वाले हैं, उनका सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए डीजीटी ने ये प्रस्ताव रख दिया है स्टेट के ऊपर, और अपने सारे जो उनके लोग हैं उन पर ये निर्धारित कर दिया है कि हम जो है तो 12 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर के तक में हम जो है तो सीबीटी एग्जाम करेंगे। सबसे पहले सीबीटी एग्जाम करेंगे 12 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक। इसके बाद जो है तो 19 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक जो ईडी और प्रैक्टिकल का है पेपर, उसको जो है तो निर्धारित करेंगे। और इसका लेटर हर स्टेट में भेज दिया गया है कि आप इस अनुसार सेंटर की तैयारी करें, एग्जाम की तैयारी करें और लग जाएं, और आप इसको रिव्यू हमको 1-2 दिन के अंदर में दे दें। हम जो है तो इस हिसाब से एग्जाम लेने वाले हैं। डीजीटी एग्जाम के टाइम टेबल प्रस्तावित रखती है, फिर 2-3 टाइम टेबल बनती है। 2 टाइम टेबल और बने हुए हैं, लेकिन ये पहला टाइम टेबल है, पहला फेस है कि जिसमें वो बोलती है कि आपको 12 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक के बीच में सप्लीमेंट्री एग्जाम थ्योरी और प्रैक्टिकल करना है। कभी मान के चलिए कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कोरोना जैसे महामारी आ जाती, बीमारी आ जाती है या कुछ आपदाएं आ जाती है, तो उसके लिए अलग टाइम टेबल एक होता है। पेपर आउट हो गया, कुछ भी ऐसे हो गया, फिर एक और टाइम टेबल बनता है, उसको रिजर्व बोला जाता है, रिजर्व रखा जाता है इस चीज के लिए। लेकिन अभी जो उन्होंने प्रस्तावित में रखा हुआ है, जो बताया है, जिसपे 100% काम होगा, मान के चलिए कि 1-2% आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होगा 12 तारीख से लेकर के 23 दिसंबर के बीच में सप्लीमेंट्री एग्जाम, पूरा सीबीटी, ईडी, प्रैक्टिकल। मैं पहले भी बोला था कि टाइम बिल्कुल भी नहीं देंगे। जैसे सीबीटी एग्जाम खत्म हो रही 17 तारीख को, तो 19 तारीख से सीधे प्रैक्टिकल का एग्जाम चालू करवा देंगे, ईडी का चालू करवा देंगे। 1-2 दिन में आपको जो है तो मिल जाएगा। अब दूसरे उसमें चलते हैं। तो दूसरी न्यूज जो थी कि जो टाइम टेबल है वो 3 पाली में करेंगे। 9 से 11 करेंगे, फिर 12:15 से लेकर के 2:15 तक, फिर 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक। ये 3 पाली में एग्जाम होगा आप लोगों का। तो आप लोग अब अपनी तैयारी करिए और लग जाइए। और ये निगेटिव चीजें जो फैला रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भी फैला रहे हैं, कुछ लोग इस तरह की खबरें उड़ा रहे हैं, तो बिल्कुल ना रहिए। मैंने बोला था 8 तारीख तक इलेक्शन के नतीजे आने हैं, इसलिए उसके बाद पहुंचते पहुंचते जो कर्मचारी हैं वो 9 तारीख 10 तारीख तक में पहुंच जाएंगे। अब 12 तारीख से एग्जाम चालू कर दे। इसीलिए डीजीटी बोली थी कि हम टेंटेटिव डे जो होता है तो हम 10 तारीख दे रहे हैं कि 10 तारीख से लेकर के हम जनवरी के लास्ट तक में एग्जाम करवा लेंगे। और ये मैं पहले भी बताया था आप लोगों को। अब एक चीज आई है कि उन्होंने 1 महीने, इस बार ये भी बहुत अच्छी बात है, जो मैं बार बार मुद्दा उठा रहा था, उस मुद्दे को डीजीटी ने गंभीरता से लिया है और अनऑफिशियल हमसे बोला है कि हम जैसे 23 तारीख को एग्जाम खत्म होगी तो हम कोशिश करेंगे कि 30 तारीख तक, 30 दिसंबर तक प्रैक्टिकल के नंबर चढ़ जाएं। इसके बाद ईडी के लिए जो है टाइम टेबल, वो हम जनवरी के 15 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में रखें, ताकि रिजल्ट हम 25 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच में निकाल दें। उन्होंने ये टारगेट रखा है। इसमें हेरा फेरी होगी, आगे पीछे होगी, पर मेरे हिसाब से फरवरी में नहीं जाएगी, जनवरी में ही हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि 10 जनवरी 15 जनवरी के पहले पहले ही ईडी वाला पेपर का भी सारी चीजें निकल आए, सब कुछ निकल आए। ठीक है, अभी बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट अपडेट बचा था। वो तीसरी न्यूज पे चलते हैं कि कह रहे हैं कि 5 तारीख तक हम पूरे रिजल्ट को अपडेट कर देंगे। कुछ रिजल्ट बचेंगे, उनको हम 10 दिसंबर के पहले पहले
हम संसाधित करके घोषित कर देंगे। और आप लोग देख रहे होंगे, जैसे मैं बताया था यार, मेरे भाई बहुत सारे लोग लगे कह रहे हैं कि 6 महीने से तो रिजल्ट ही अपडेट कर रहे हैं। भाई साहब, लाखों में लड़के थे, लाखों में लड़के थे जिनका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ था ईडी और प्रैक्टिकल का। तमाशा नहीं था कि उनको जो है तो एक बार में ही सब चीजें कर लें, डेटा पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा था। तो अब सारे समस्या का समाधान आपका हो गया है। टाइम टेबल आना बाकी है, किसी भी दिन टाइम टेबल के लिए मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप लोग अब अपनी तैयारी करिए। और आज हां, एक बार फिर बोल रहा हूं कि भारत ऐप से आप या यूट्यूबरों से आप पास तो हो सकते हैं, लेकिन स्किल नहीं हो सकते हैं। आप भारत ऐप से पढ़िए, किसी यूट्यूबर की कहानी पे मत जाइए, आप कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा। आपको गोल्डन टाइम है, आपके पास अभी 1 हफ्ते बचे हुए हैं, आप 1 हफ्ते में बड़े अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप ITI जाइए, थ्योरी की किताब जो नहीं खरीदे हो आप तो आज खरीद लीजिए। आज 2 तारीख है, 3 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक अगर आप 7 दिन में पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप लोग निकाल लेंगे, ये मैं बता दे रहा हूं। तो जो सप्लीमेंट्री वाले हैं, एनुअल वाले हैं, DST वाले हैं, जिनको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना था वो हो जाएगा। अभी जो मार्च में एग्जाम दिए थे उनके बहुत कुछ के रिजल्ट निकले हैं, बहुत कुछ के रिजल्ट नहीं निकले हैं, जो उसके कंफ्यूजन के बीच में हुआ था उस पर भी बहसबाजी हो रही है। उनको क्या करना है? क्या ग्रीवांसेस का मौका देना है या उनका पूरे 9000 लोगों का डेटा मंगवा करके अपडेट कर देना है? इस पे बात चल रही है। चिंता बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं बैठा हूं, मैं आपकी आवाज उठा रहा हूं, आपकी आवाज ले जा रहा हूं और DGT सुन रही है। फेयर है, DGT फेयर है। जब भी गलत होगी मैं बार बार बोला हूं कि मैं आवाज उठाऊंगा। तो ये ब्रेकिंग न्यूज थी कि आपके जो है तो 12 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर के बीच में 12 से 17 जो है तो आपकी थ्योरी होगा, CBT एग्जाम होगी, ऑनलाइन CBT एग्जाम होगी। और आपका 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक में जो है तो ED और प्रैक्टिकल के आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो आप लोग कुल मिलाकर के अगर ये देखा जाए तो करीबन 15 से 20 दिन के बीच में आप पूरे के पूरे बच्चे जो है 15 दिन के बीच में ये जो एग्जाम का एक माहौल चल जाएगा। इसके बाद 23 तारीख से रिजल्ट के 24 तारीख से रिजल्ट का काम चल जाएगा। तो अगर ये 6 दिन ये मान लें और 15 दिन वो मान लें तो मेरे हिसाब से ऐसे लगता है कि 20 जनवरी तक में जो अपना वो टारगेट बनाए हैं, तो अगर 20 जनवरी तक में भी रिजल्ट निकल आता है, 25 जनवरी तक में भी निकल आता है रिजल्ट, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि ईडी के पेपर को लेकर के बहुत बड़ा संशय DGT को भी बना है, स्टेट को भी बना है, आप लोगों को भी बना है, ITI टास्कों को भी बना है। मेन मुद्दा जो मेन प्रॉब्लम है ना, ये सब आप लोग चिल्लाते रहते हो कि अरे सर हमको सप्लीमेंट्री एग्जाम। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे हो। अभी बहुत सारे डेटा, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं अगर कुछ बोल देता हूँ तो आप लोग उसको बुरा मत मानिए, उसको समझिए, आशीर्वाद समझिए। मैं पूरी बहुत सारी चीजें शो में नहीं बोल पाता हूँ। जैसे आप प्राइवेट ITI की दिखा देते हो ना, वैसे प्राइवेट ITI आप वालों का दिखा देता है। और मेरे को अभी सबसे बड़ी चिंता है जो ये माफिया दलाल बीच में खड़े हो गए हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, जो पास होने की गारंटी पे कर रहे हैं। और एक चीज और, ये बहुत चीजें सुनने की आई है कि अभी से CBT एग्जाम परीक्षा में पास होने के लिए, ED प्रैक्टिकल में पास होने के लिए, नंबर बढ़वाने के लिए कुछ माफिया दलाल टाइप के लोग सक्रिय हो गए, खास तौर से 3-4 राज्य में। ठीक है, उनसे बच के रहिए। आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे, ITI नहीं हो पाएगी, एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये एग्जाम 6 महीने लटक जाएंगे, फिर ये चले जाएंगे जुलाई में। आप इतना लिख लीजिएगा, आपकी जिंदगी है, आपकी ITI है, आपकी भविष्य है। आपको देखना है कि क्या इन माफिया दलालों के साथ में चलना है या आपको खुद चलना है। मुझको जो डर है
तो सबसे बड़ा डर है कि इस बार परीक्षा सक्सेसफुल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, खास तौर से ईडी का पेपर, क्योंकि माफिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ इसमें गवर्नमेंट आईटीआई के, नोडल आईटीआई के अधिकारी भी शामिल हैं, अब कुछ आईटीआई वाले भी शामिल हैं, मेरे को कहने में वो नहीं होता है। तो आप अपनी फीस जमा करिए, और अगर आप अपनी फीस जमा नहीं करते हैं तो आप दोषी हैं, फीस जमा करिए आप। और हाँ भैया, बहुत सारे ईडी प्रैक्टिकल के कह रहे थे, तो जिनका अपडेट हो गया है हो गया, जिनका नहीं हो रहा है अपडेट, तो भैया आप लोग अब 10 तारीख से, मैं तो कहूँगा कि 1-2 दिन से आप लोग ईडी प्रैक्टिकल का वो पैसा जो है तो जमा करना चालू कर दीजिए। अपने आईटीआई वाले को बोल दीजिए कि अगर हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा तो पैसा लौटा दीजिएगा। अभी पेमेंट कौन सा वो पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहे हैं, लेकिन इसके चक्कर में मत फंसिए कि लास्ट डेट के चक्कर में। अभी एग्जाम चालू हो जाएगा, बताइए 12 तारीख से एग्जाम चालू हो जाएगा। अगर 12 तारीख से एग्जाम चालू हो जाएगा तो आईटीआई वाले के पास कहाँ रहेगा टाइम, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखिए, और ये ब्रेकिंग न्यूज थी। और हाँ, कल देखिएगा बहुत बड़ी भिड़ंत देखिएगा, डीजीटी की, आईटीआई की और आईटीआई टॉक शो का। इसी शो पे ले आऊंगा 3 आदमियों को, बहुत बड़ी बहस होगी और बहुत बड़ी भिड़ंत होगी, देखिएगा हमारे साथ कल। आज तक के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।